हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव। सो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक 2। गॉट इट? ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी। यदि आप टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यदि आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये कट रहा है ये नोट्स। जस्ट सेकेंड, ये आपको दिखेगा टॉपिक का नाम। देखिए, यदि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं या आप स्टार्टिंग से भी कर रहे हैं, तो बिलीव मी, ये जो नोट्स है होलिस्टिकली मोर देन सफिशिएंट है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो, बिलीव मी, इन नोट्स को लगा लो, बहुत अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। गॉट इट? बिकॉज इसे मैंने बहुत इन डिटेल एनालिसिस करके शॉर्ट क्लिप्स लॉजिकल वे में नोट्स को डिज़ाइन किया है। गॉट इट? जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को इनकॉर्पोरेट किया, मेजॉरिटी से ऑब्जेक्टिव को इनकॉर्पोरेट किए हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे इनकॉर्पोरेट किए जो कि टफेस्ट क्वेश्चंस है। गॉट इट? सो होलिस्टिकली कवरेज रहेगा। और इसके बाद मुझे कुछ लगता है तो मैं आप सभी को बता दूंगा कि इन टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस कर लो या मैं खुद करवा दूंगा। बिलीव मी, आपकी पूरी तैयारियां हो जाएगी। गॉट इट? सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस टॉपिक में यदि हम सबसे पहले जब हमें जाना कहाँ है, यदि हमें ये चीज़ पता होगी तो हम डेफिनेटली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बट यदि हम घर से निकल चुके हैं और हमें यह नहीं पता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो लाइफ में हम कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। गॉट इट? तो ये टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, टॉपिक 2 जो है इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत बेसिकली दोस्तों हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो फर्म को पार्टनर अपना कैपिटल देता है तो उसके ऊपर ब्याज का कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा, ये चीज़ को हम समझेंगे। दूसरी चीज़ सॉरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, मतलब कोई पैसा पार्टनर फर्म से निकाल कर ले जाता है या गुड्स को लेकर ही घर चले जाता है, तो उस सिचुएशन में उसका कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। थर्ड नंबर पे हमारा कंसेप्ट दोस्तों आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म। मतलब यदि किसी फर्म को, मतलब किसी पार्टनर ने फर्म को यदि लोन दिया है, लोन का मतलब क्या सर? लोन का मतलब होता है एडिशनल फंड दिया है फर्म को अदर देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो उसे बोला जाता है लोन। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सैलरी, कमीशन या रेंट पेड। यदि सैलरी और कमीशन यदि फर्म अपने पार्टनर को देती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, दे सकती है या नहीं दे सकती है। इन सभी पॉइंटों पर हम क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे इन डिटेल। गॉट इट? सो सबसे पहले हमारा आज का ये जो टॉपिक था, यहाँ पर हमारा होता है ओवरव्यू खत्म। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि ये फर्स्ट टॉपिक। गॉट इट? बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या बोला गया समझो। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग। जब तक आप सभी को मीनिंग नहीं पता होगा तो आपको टॉपिक पढ़ना इररिलेवेंट है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ अ प्रॉफिट एंड इट इज प्रोवाइडेड ओनली देयर इज अ प्रॉफिट। सर नहीं समझ में आया। देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि किसी पार्टनर ने, जस्ट अ सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर ने यदि फर्म को कुछ पैसा दिया है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, उस पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा। गॉट? तो देखिए, सबसे पहले क्या है, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ अ प्रॉफिट। मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ अ प्रॉफिट एंड इट इज प्रोवाइडेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। मतलब बेसिकली ये बोला गया है कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट उसकी पूंजी पर तब दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। इसका मतलब आप याद रखिए, यदि फर्म को प्रॉफिट नहीं होता है तो किसी भी पार्टनर को उसकी पूंजी पर ब्याज, कैपिटल पर ब्याज, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। गॉट इट? ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब आपके मन में दो क्वेश्चन आएगा, सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लॉजिकल समझा दो। देखिए, बेसिकली हमारे यहाँ पर दो कंसेप्ट होते हैं, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक कंसेप्ट होता है सर हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा कंसेप्ट होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में उस खर्चे को क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। तो सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो बेसिकली आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हाँ चलिए, ये तो समझ में आ गया कि पी एंड एल के डेबिट साइड में हम चार्ज कर देते हैं खर्चे को, उसे बोला जाता है क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरा कंसेप्ट सर आपने बताया, सर क्या बताया, सर ने बताया कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम खर्चे को कहाँ डाल देते हैं सर,
उस खर्चे को हम डाल देते हैं कहाँ पर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। गॉट इट। अब यहाँ पर आपका माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बता दो, ये भी डेबिट करा, ये भी डेबिट करा, यहाँ पर हमने पी एंड एल में किया, यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किया, हमें तो दोनों चीज़ें सेम लग रही है। क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? हाँ सर, दोनों तो सेम लग रही है, यहाँ भी पी एंड एल है, यहाँ भी पी एंड एल है। बट नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है, जब आप पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में यदि किसी खर्चे को बुक करते हो ना, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाता है, कम। क्योंकि जितने ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही अकाउंटिंग का क्या है, बेसिक फंडामेंटल रूल है। जैसे जैसे खर्चे को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम। तो यदि पी एंड एल के डेबिट साइड में जैसे जैसे आप खर्चे को बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर जो आपकी इनकम आती है ना, बैलेंसिंग फिगर, गॉट इट, मतलब बैलेंसिंग आपका प्रॉफिट ही निकलता है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर आप बता दो। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये होता है, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इससे प्रॉफिट कम नहीं होता है, ये बेसिकली होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग। तो इससे सर आपका प्रॉफिट तो कम नहीं होगा, बट जो उनका मिलने वाला हिस्सा है ना पार्टनर को, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ जाएगा, तो आ गया होगा कि चेंज अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है पी एंड एल के डेबिट साइड में इसका इंपैक्ट होता है कि आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चे को बुक करते हो, जिससे आपका प्रॉफिट शेयरिंग का जो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। गॉट इट। देन इसके बाद में आपको तीन चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। सबसे पहले ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। दूसरी चीज़ आपको इंटरेस्ट तभी, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब क्या होगा, फर्म को प्रॉफिट होगा। गॉट इट। और ये क्या है, और बेसिकली देखिए, यदि आपने इसमें एक चीज़ याद रखना, यदि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब क्वेश्चन ने बोला है कि यदि आपको लॉस भी होता है तो आपको क्या देना है, पूंजी पर ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उसे हम क्या मानते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब देखिए, बेसिकली फंडामेंटल रूल है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब यदि प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, और यदि हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया तो भले ही से प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें उसको पी एंड एल के डेबिट साइड में क्या करना है, खर्चे को बुक करना है। आई होप सो आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा लॉजिक क्या है। गॉट इट। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला बता दो, क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूटेशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब जितनी कैपिटल आपने दी थी। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये चीज़ भी हमारी क्लियर कर दो। यहाँ पर हम एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं कि अमाउंट ऑफ कैपिटल, जैसे यहाँ पर कैपिटल का मतलब क्या, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल से दोस्तों हमारा आशय है ओपनिंग कैपिटल। गॉट इट। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल से क्या आशय है, यहाँ पर हमारा कैपिटल से आशय है ओपनिंग कैपिटल लेंगे, उसमें रेट लगाएंगे, जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें पूंजी पर ब्याज देना है, और इनटू टाइम, जितने पीरियड के लिए हमें देना है। गॉट इट। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। गॉट इट। देन उसके बाद में एक स्पेशल नोट्स है हमारा, क्या, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड फॉर। देखिए बेसिकली यदि किसी पार्टनर ने, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट कंसेप्ट बोलता है कि यदि किसी पार्टनर ने फर्म को एडिशनल पैसा दिया इन बिटवीन द ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग में तो उसकी कैपिटल थी, बट इन बिटवीन द ईयर उसने क्या दिया, एडिशनल कैपिटल दिया। तो क्या एडिशनल कैपिटल पर भी हम जब से साल स्टार्ट होता है, मतलब ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से पूंजी पर ब्याज देंगे क्या, नहीं। यहाँ पर स्पेसिफिकली पार्टनरशिप एक्ट हमारा बोलता है कि यदि एडिशनल कैपिटल उसने फर्म को दी है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसी ही समय के लिए ब्याज दिया जाएगा जितने समय के लिए वो पैसा फर्म ने यूज किया है। गॉट इट। देन उसके बाद में क्या बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। बेसिकली जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर निकालेंगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। गॉट इट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। गॉट इट। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओपनिंग कैपिटल का मतलब भी सर समझा दो, नहीं समझ में आता तो ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो साल के एंड में जो क्लोजिंग कैपिटल बची होगी उसको लेंगे। देन उसके बाद में जो भी ड्राइंग, मतलब जो पैसा पार्टनर निकाल के ले गया उसको वापस से एड बैक करेंगे, और जो प्रॉफिट, देखिए सबसे पहली चीज़ आप ये सोचो, क्लोजिंग कैपिटल मतलब जो आपके पास कैपिटल बची
उसमें आप जोड़ो, है ना, आप क्लोजिंग कैपिटल से आपको जाना है ओपनिंग कैपिटल। तो मेरी बात सुनो, ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग क्या हुई होगी, घटी हुई होगी। जब भी क्लोजिंग कैपिटल आती है तो आप क्या करो, ड्राइंग को वापस से ऐड बैक कर लो, क्योंकि आपको कहाँ जाना है, ओपनिंग कैपिटल पर जाना है। तो क्लोजिंग कैपिटल को पकड़ो, उसमें ड्राइंग को ऐड बैक कर लो, क्योंकि पहले घट चुकी है ओपनिंग कैपिटल में, तो ड्राइंग को ऐड बैक कर लो। प्रॉफिट से आपकी कैपिटल क्या हुई होगी, प्रॉफिट होने से आपकी क्लोजिंग कैपिटल जो दोस्तों बढ़ गई होगी। तो क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गई होगी तो हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट को घटा देंगे। गॉट इट? तो हम कहाँ, गॉट इट? तो प्रॉफिट को हमने घटा दिया, तो देन एडिशनल कैपिटल, यदि पार्टनर ने किसी साल के बिटवीन कोई एडिशनल कैपिटल दिए तो उसे भी हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बेसिकली आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल में वो सारे ट्रांजेक्शन जिससे कि आपकी साल के अंत में, जिससे कि आपकी ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, यदि बढ़ती है तो उसे आप घटाओगे, और जिससे ओपनिंग कैपिटल कम होती है उसे क्या करोगे, जोड़ोगे। लॉजिक सिंपल सी बात है। क्लोजिंग कैपिटल में वो सारी चीज़ें जिससे ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, कम होती है, उसको वापस से जोड़ेंगे, और जिससे ओपनिंग कैपिटल बढ़ती है उसे माइनस करेंगे। मतलब मेरी बात सुनो, सबसे पहला क्लोजिंग कैपिटल लिया, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग क्यों जोड़ा, ड्राइंग को जोड़ने के पीछे का लॉजिक ये था कि ड्राइंग जो थी हमारी शुरुआती कैपिटल में नहीं घटी होगी, इसलिए शुरुआती कैपिटल में से शुरुआती कैपिटल में शामिल थी, इसीलिए हम क्लोजिंग कैपिटल में उसे क्या करेंगे दोस्तों, शामिल करेंगे। दूसरी चीज़ प्रॉफिट, तो बेसिकली शुरुआती ओपनिंग कैपिटल में क्या प्रॉफिट शामिल था, नहीं, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट शामिल नहीं था, इसीलिए हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, लेस करेंगे। देन एडिशनल कैपिटल, क्या ओपनिंग कैपिटल में हमारी एडिशनल कैपिटल शामिल थी, नहीं, क्योंकि ये तो इन बिटवीन ड्यूरिंग द ईयर आई है, ओपनिंग में तो शामिल नहीं थी, इसलिए घटाएंगे। आई होप सो आपको लॉजिक समझ में आया। क्लोजिंग पकड़ी, क्लोजिंग में हमने ड्राइंग जोड़ा क्योंकि वो ओपनिंग में शामिल था, प्रॉफिट घटाया क्योंकि वो ओपनिंग में शामिल नहीं था, माइनस ड्राइंग घटाई, वो माइनस किया हमने एडिशनल कैपिटल को क्योंकि वो भी ओपनिंग कैपिटल का हिस्सा नहीं था, इससे हमें मिल जाती है ओपनिंग कैपिटल। गॉट इट? आई होप सो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केसेस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेसिकली आप यहाँ पर ही जाकर क्या होगा दोस्तों, अटकोगे। जो इस चैप्टर की जान है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो यही है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेसिकली जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा होता, पार्टनरशिप एक्ट जो है वो हमारा क्या बोलता है, यदि पार्टनरशिप में आप स्पेसिफिकली नहीं लिखते हो कि किसी भी पार्टनर की कैपिटल के ऊपर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज दिया जाएगा, तो हम कैपिटल पर ब्याज क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को उसकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एज अ चार्ज, मतलब क्या बोला गया, तो कि इंटरेस्ट आपको P&L के डेबिट साइड में बुक करना है खर्चे को, और आपको क्या देना है सर, कैपिटल के ऊपर ब्याज देना है। तो आप फुल रेट जो आपका दिया गया है एग्रीमेंट में, उस रेट से क्या कर दोगे, ब्याज दे दोगे। गॉट इट? आई होप सो समझ में आया। यदि पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं लिखा और तो हम क्या करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। पार्टनरशिप एक्ट में यदि लिखा है तो जिस रेट से इंटरेस्ट देने का बोला गया है उसी रेट से क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड बट इट साइलेंस टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। मतलब पार्टनरशिप एक्ट ने तो बोला है कि इंटरेस्ट तो देना है, बट उसने ये नहीं बोला है कि आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको देना है मतलब देना ही है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है आप तभी दोगे जब प्रॉफिट होगा। तो देखिए सबसे पहली बात हमारा केस आता है सफिशिएंट प्रॉफिट। यदि हमारे को सफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे, फुल्ली जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, गॉट इट, देखिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात, यदि हमारे को लॉस होता है तो लॉस के केस में हम क्या करेंगे, लॉस के केस में यदि हम बात करें, यदि हम एज्यूम करते हैं कि हमने इसे माना है क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के केस में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट नॉट अलाउड, किसी भी तरीके का दोस्तों इंटरेस्ट नहीं देंगे पार्टनर को। गॉट इट? और इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट यदि हमारे को इनसफिशिएंट होता है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रोपोर्शनेटली
प्रोपोर्शनेटली देंगे। गॉट इट? तो आई होप सो आपको यहाँ का तक का हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखिए, यदि हम शॉर्ट एंड क्रिस्प में यदि रिवीजन करें जस्ट लाइक अ शॉर्ट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब कि पार्टनर ने अपनी फर्म को क्या दी है? पूंजी दी और उसके ऊपर ब्याज। तो सबसे पहले क्या बोला गया है? कैपिटल, देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे? जनरल तौर पर हम मानेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट। यदि लॉस के केस में भी यदि बोला गया है कि आपको ब्याज देना है तो हम मानेंगे इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है पीएनएल के डेबिट साइड में खर्चे को बुक करेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में खर्चे को बुक किया जाएगा। गॉट इट? देन उसके बाद में जनरल तौर पर वो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि आपकी ओपनिंग कैपिटल उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू समय, जितने समय के लिए आपने पैसा दिया है फर्म को उसके ऊपर आप क्या करोगे? एज ए पार्टनर ब्याज लोगे। गॉट इट? देन स्पेशल नोट्स की यदि मैं बात करूं तो आप एडिशनल कैपिटल के ऊपर सिर्फ उसी समय के लिए ब्याज दोगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ? फर्म, मतलब मैं फर्म हूँ, मैं फर्म अपने पार्टनर को उतने ही समय के लिए ब्याज दूंगा जितने समय के लिए उसका पैसा मैंने यूटिलाइज किया है। देन उसके बाद में ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है कि आपके पास क्लोजिंग कैपिटल होगी, उसमें से आप प्रॉफिट को ड्राइंग को ऐड करो क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में वो शामिल थी। प्रॉफिट को घटाओ क्योंकि वो ओपनिंग कैपिटल में शामिल नहीं था। एडिशनल कैपिटल को घटाओ क्योंकि वो ओपनिंग कैपिटल में शामिल नहीं थी। तो इसके थ्रू हम कहाँ पहुंच जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पहुंच जाएंगे। गॉट इट? केसेस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेसिकली सबसे पहला, यदि पार्टनरशिप एक्ट आपका साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर और एग्रीमेंट में भी कुछ नहीं लिखा तो आप किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं दोगे। दूसरी सिचुएशन आती है कि पार्टनरशिप में लिखा है इज टू बी प्रोवाइडेड एज चार्ज, मतलब पार्टनरशिप वो एग्रीमेंट में लिखा है कि आपको एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना है। तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दोस्तों देना ही पड़ेगा। गॉट इट? देन उसके बाद में पार्टनरशिप में बोला तो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या एप्रोप्रिएशन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? लॉस होगा तो हम किसी को भी क्या नहीं देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में प्रोपोर्शनेटली क्या दिया जाएगा? हिस्सा दिया जाएगा। और सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में सभी को क्या दे दिया जाएगा दोस्तों? बराबर क्या दे दिया जाएगा? प्रॉफिट दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।